अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब अर्रहीमिल वहाब रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सुवरिल इंसानी मिनल माए वत तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमुहु उन्सुरुहु व ताब अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद है पूरी ईमानदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, पूरे हिंदुस्तान में तकरीर करने से पहले आजकल मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ और मैं ये चाहता हूँ फखरुल कुरा हजरत कारी नज़ीर साहब के इस जलसे में भी मैं उन अशार से अपनी गुफ्तगू का आगाज करूँ। नवाजिश इसलिए कि इनके जलसे में उलमा भी सिलेक्टेड होते हैं और मजमा भी सिलेक्टेड होता है। ये हिंदुस्तान की जलसों की रिवायत के एकदम अलग थलग ये जलसा है। पूरे हिंदुस्तान में जिस वक्त जलसा शुरू होता है उस वक्त ये जलसा खत्म होता है और जलसों का यही सही टाइम है कि आदमी की आंख भी खुली रहे, आदमी का दिमाग भी खुला रहे तो कुछ बात उस तक जा सकती है। और जलसा खत्म होने के बाद खाली हाथ भी नहीं जाना है। तो खाली हाथ क्या, मुझको तो यकीन है कि अब खाली पेट भी नहीं जाइएगा जी। मुअज़्ज़िज़ साहब क़िबला हमारे बड़े मुशफ़िक़ हैं, बड़े भाई हैं। अब ये होते तो ये कह सकते थे कि लोग यहाँ से पेट लेके जाएंगे, लेकिन मैं ये लफ्ज़ तो नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि ये लफ्ज़ मुहावरे में बहुत गलत जगह इस्तेमाल होता है। मैं मतलब पढ़ता हूँ, आप हज़रात दुआ दें और सुभान अल्लाह कह लीजिएगा तो उससे आपका भला होगा। कितना भला होगा ये मैं आधा घंटा तकरीर करने के बाद बताऊंगा, ताकि आधा घंटा तक आप सुभान अल्लाह कह सकें। फिर एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस। मैं अपनी गुजारिश पेश कर रहा हूँ। कारी साहब, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। बड़े बड़े शोरा बैठे हैं, हम लोग तो लफ्जों से अपने ख्यालात का एक मकान बना लेते हैं जिसको इश्क़े रसूल का घर कहते हैं, और उसमें कुछ अशार अगर तोहरे की तरह नजर आ जाए तो हमारा कमाल नहीं होता, बल्कि उस इश्क़े रसूल के मकान का कमाल होता है। मैं मतलब पढ़ता हूँ अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला कि ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर,
हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा अपना माइक, ठीक है। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो मतला था। अब मेरी गुजारिश क्या है वो सुनिए। दिला के गुस्ल अल्लाह, छिड़क कर गुलाब की खुशबू, अल्लाह 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 अल्लाह। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। आहा, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और मैं शेर पढ़ता हूँ, आप लोग चुपचाप मत रहिए, कुछ दीजिए चाहे मत दीजिए, मगर सुभान अल्लाह कहिए। सर्दी ज्यादा है, मैं इस सर्दी का आदी नहीं हूँ, थोड़ा सा मुझको गर्म कर दीजिए ताकि मैं ठीक ठाक बोल जाऊं। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। कारी अल्लाह साहब, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक लफ्ज की शायरी कर रहा हूं, एक लफ्ज की, के हबीब रब की जियारत को जा रहा हूं मैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मर गया कब्रिस्तान जा रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कहता। मैं क्या कहता हूं वो सुनिए। हबीब रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पर पढ़कर। अल्लाह 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 अल्लाह। ए नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ जवाब दीजिए। नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही। चूंकि ताजुल शरिया का जूठा खाया हूं, उनका गुलाम हूं, इसलिए मरने के बाद भी मैं चुप नहीं रहूंगा। मरने के बाद भी मैं कहूंगा कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं। नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बार और जी लगा के बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मंतबत के एक दो अशार सुन लीजिए जल्दी जल्दी। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? बेशक। डर है तो मत बोलिएगा। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? नहीं बोलिएगा। बेशक बेशक। मुसलमान मस्जिदों को छोड़ा तो देवबंदियों ने कब्जा कर लिया, और मुसलमानों ने खानकाहों को छोड़ा तो शियों ने कब्जा कर लिया। इसलिए इस तनाजुर में मेरा ये मेरी तरफ से ये शेर सुनिए कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? और 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा? सुभान अल्लाह। 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा? बेशक। और रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा? रजा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। किसी जलसे में मैं किसी आदमी को नहीं कहता कि मुझको छूट दीजिए, लेकिन आज मेरी तमन्ना है कि आप लोग मुझको छूट दीजिए। मेरी तमन्ना है कि आप लोग छूट दीजिए। अब छूट का हम क्या करेंगे ये बाद में बताएंगे, लेकिन पहले दीजिए। जिनको अल्लाह तौफीक दे, जो खुश हो जाए। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग सुन्नी मुसलमान हैं।
कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग सुन्नी मुसलमान हैं और टना टन मूड बनाइएगा आप लोग, अपना भी हो मेरा भी। मैं एकदम डायरेक्ट शुरू हो रहा हूं। ईसाइयों की एक बहुत बड़ी जमात दुनिया के बहुत बड़े मुफक्किर लॉर्ड बर्नार्ड शॉ के पास गई, जो खुद ईसाई था। ईसाइयों के की जमात के लोगों ने कहा, सर क्या दुनिया में मुसलमानों से घटिया और बेवकूफ भी किसी कौम को आपने देखा है? तो लॉर्ड बर्नार्ड शॉ पूरी दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं उस पर रिसर्च करने वाले मुफक्किर का नाम है। वो चौंक गया, कहा क्या क्या तुमने? दुनिया में मुसलमानों से घटिया और बेवकूफ कोई है? तो लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने कहा, क्यों कह रहे हो ये बात? तो ईसाइयों ने कहा कि अक्ल का तकाजा है, इल्म का तकाजा है, शऊर का तकाजा है, दिमाग का तकाजा है कि इंसान अंधेरे से रोशनी में आता है। मगर मुसलमान इतनी घटिया कौम है जो ये रोशनी से अंधेरे में जाता है। हम नहीं समझे। कहा जब तक मुसलमान जिंदा रहते हैं, उजालों में रहते हैं, रोशनी में रहते हैं, और जब ये मर जाते हैं तो अंधेरे में कब्र में चले जाते हैं। ये तो अक्ल के खिलाफ है। इंसान उजाले से अंधेरे की तरफ नहीं जाता, अंधेरे से उजाले की तरफ आता है। और खुदा के इल्मे कुदरत में सब है। मैं इल्म की तवज्जो चाहूंगा, सब है। अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब, आप बहुत बड़े मुफक्किर हैं, मुझसे बड़े खतीब हैं आप। मैं एक लफ्ज़ शेयर कर रहा हूं आपसे। मेरे नबी सुबह सादिक के वक्त आए। उलमा बयान करते हैं इसलिए आए कि न दिन कहे कि मुझ में आए, न रात कहे मुझ में आए। दोनों की सरहद पर मेरे सरकार आए। जरा सुभान अल्लाह कहिएगा, मेरी जबान रुक रही है आपकी वजह से। दोनों की सरहद पर आए ताकि दिन भी खुश हो जाए, रात भी खुश हो जाए। मैंने कहा मेरे परवरदिगारा, जो कैफियत सुबह सादिक के वक्त में है वही कैफियत तो गुरूब आफ्ताब के वक्त भी है। वही कैफियत गुरूब आफ्ताब में भी है। दिन जा रहा है, रात आ रही है। यहाँ भी अगर मेरे नबी गुरूब के वक्त पैदा होते तो जमाना यही कहता कि दिन भी कहेगा कि मेरे गोद में आए, रात भी कहेगी मेरी गोद में आए। मगर परवरदिगार ने कहा, अरे नादान तू नहीं जानता, मगर मेरे इल्मे कुदरत में है एक कौम पैदा होगी जो कलमा भी पढ़ेगी, नमाज भी पढ़ेगी, रोजा भी रखेगी, कुरान भी पढ़ेगी। मगर दिन खत्म होने के बाद अगर रात आती है तो वो लोग कह सकते हैं कि पैगंबर के आने से अंधेरा छा गया। मैंने सुबह सादिक के वक्त इसलिए भेजा कि कयामत तक लोग कहते रहेंगे मुस्तफा आए तो अंधेरा चला गया, उजाला आ गया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुसलमानों से घटिया कोई है? तवज्जो देंगे आप। जब तक कुछ बोलेंगे नहीं मैं बढ़ नहीं पाऊंगा, दिक्कत होगी मुझको। मैं कलकत्ता में रहता हूं जहां रात को भी जुलूस निकलता है। कहा अंधेरे में चले जाते हैं। गुस्से में कांप गया लॉर्ड बर्नार्ड शॉ, कांप गया। बोला मुसलमान से भी चालाक कोई कौम दुनिया में है क्या? इस पे तो सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या 9 बजे रात को आप लोग हमसे ठेला गाड़ी चलवा रहे हैं? मुसलमानों से भी चालाक कोई है क्या? बोला क्या मतलब? का ये बता, जब मुसलमानों का नबी या नहीं आया था तो दुनिया की क्या पोजीशन थी?
ईसाइयों ने कहा सर एकदम अंधेरा। बोला एकदम मिसाल दे के बताओ कितना अंधेरा, मिसाल दे के बताओ। तो ईसाइयों ने कहा सर इतना अंधेरा कि बाप बेटी को नहीं पहचानता था, शौहर बीवी को नहीं पहचानता था, बीवी शौहर को नहीं पहचानती थी, और औलाद अपनी माँ को नहीं पहचानती थी। इतना अंधेरा। बोला जब मुसलमानों का नबी आया तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसाइयों ने कहा सर इतना उजाला फैल गया। बोलिए 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 सुभान अल्लाह। इतना उजाला फैल गया, इतना उजाला फैला कि पूरी दुनिया में उजाला फैल गया। बेशक बेशक। लाट पन्नाट शाह ने कांपते हुए कहा एक कोना भी बता जहां मुसलमानों के पैगंबर के आपका उजाला न गया हो। ईसाइयों ने कहा सर 1 इंच भी हम दुनिया में नहीं दिखा सकते जहां अंधेरा हो। हर तरफ नूरे मुस्तफा की जलवागरी है, हर तरफ नूरे मोहम्मदी के बराजमान नजर आ रहा है। कोना कोना रोशन है, कोना कोना रोशन है। अब गुस्से में लाट पन्नाट शाह खड़े हो गए। मदरसा सिराजुल उलूम रज़विया तेगिया में आने वाले पढ़े लिखे लोग सैफुल्लाह अलीमी को कबूल करो, बर्दाश्त करो। कितने दिन तक मुसलमानों का नबी जमीन के ऊपर था? ईसाइयों ने कहा सर सिर्फ 63 बरस। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सिर्फ 63 बरस। तब गुस्से में कहा पागलो, जो पैगंबर 63 बरस जमीन के ऊपर था तो कोना कोना रोशन कर दिया, वही पैगंबर कयामत तक के लिए भीतर गया है, अंदर अंदर कितना रोशन किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक। सब लोग हाथ को उठा के लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ठंडी उंडी कुछ नहीं लगेगी। और यहीं पर रुक कर मैं 1 मिनट अपनी इंटरनेशनल तकरीर का एक पैराग्राफ आपके हवाले कर रहा हूं, मगर आंख बंद करके बोलूंगा और आपको आंख खोल कर सुनना है। सपोर्ट स्टेज वाले करेंगे, वरना मैं कहीं से कहीं निकल जाऊंगा। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी बेमिसाल, हमारा पैगंबर लाजवाब। चले तो जवाब नहीं, उठे तो जवाब नहीं, बैठे तो जवाब नहीं, बोले तो जवाब नहीं, सोए तो जवाब नहीं, तबलीग करे तो जवाब नहीं, आयतों का नुज़ूल हो तो जवाब नहीं, तबस्सुम रेज हो तो जवाब नहीं, पसीने में भीगा हो तो जवाब नहीं है, अगर महवे कलाम हो तो जवाब नहीं है, महवे तबस्सुम हो तो जवाब नहीं है, सर झुका हो तो जवाब नहीं है, सर उठा हो तो जवाब नहीं है। लाजवाब है मेरा पैगंबर। अरे हक है, हक है, वाह वाह, हक है। लाजवाब है मेरा पैगंबर। मैं सिर्फ बोलूंगा, इस्तेकबाल करना आपका काम है। ये बताना जरा, आंख पहले आती है, आंख पहले या चश्मा पहले? जल्दी बोलो। आँख, नाक पहले कि खुशबू पहले? नाक, बोलो। कान पहले या सुनाई बाद में? कान, हाथ पहले या काम पहले? जो लोग जल्दी बोलो। पैर पहले या दौड़ना पहले? पैर, दिल पहले के धड़कन पहले? जबान पहले कि गुफ्तगू पहले? जबान, हैं? सर पहले या दिमाग पहले? सर, वजूद पहले जिस्म बाद में? अब आइए जरा सा, मैं एकदम करीब आ रहा हूँ आपके। ये जियाउद्दीन पहले, मौलाना बाद में, ज़ैनुल्लाह पहले, मौलाना बाद में, शमीम रजा पहले, मुफ्ती बाद में, नजीर अहमद पहले, कारी बाद में, बिलाल अहमद पहले, हाफिज़े कुरान बाद में, जमीन पहले, सिराजुल उलूम बाद में, जमीन पहले, जलसा बाद में, माइक पहले, आवाज बाद में, हेलोजिन पहले, रोशनी बाद में, बॉक्स पहले, साउंड बाद में, कपड़ा पहले, झंडा बाद में, आंख पहले, चश्मा बाद में, सूरज पहले, उजाला बाद में, सितारे पहले, जगमगाहट बाद में, कहकशां पहले, ताबिशे बाद में, फूल पहले, खुशबू बाद में, पत्थर पहले, चोट बाद में, पानी पहले, सैराबी बाद में, फसल पहले, खाना बाद में, दाना पहले, खाना बाद में, चटाई पहले, सोना बाद में, बिस्तर पहले, सोना बाद में, सोना बाद में, होश पहले, सपना बाद में, सपना बाद में,
तालिब इल्म पहले, हाफिज कुरान बाद में, हाफिज कुरान बाद में, ज़हन लगाइएगा। देख अली पहले, सरकारे सुरकाही बाद में, नमाजी पहले, सरकारे नमाजी बाद में, हबीबुर रहमान पहले, मुजाहिद मिल्लत बाद में, सैयद अहमद पहले, सैयद अहमद पहले, मुहद्दिस आजम बाद में, अब्दुल अजीज पहले, हाफिज मिल्लत बाद में, अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में, हामिद रजा पहले, हुज्जतुल इस्लाम बाद में, मुस्तफा रजा पहले, मुफ्ती आजम बाद में, मुफ्ती आजम बाद में, अख्तर रजा पहले, ताजुल शरिया बाद में। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, आदम पहले, आदम पहले, नबूवत बाद में, आदम पहले, आदम पहले, आदम पहले, आदमियत बाद में, आदमियत बाद में, आदम पहले, एजाज बाद में, नबी यूशा पहले, जिहाद बाद में, जिहाद बाद में, इदरीस पहले, दर्स बाद में, यूनुस पहले, मछली का पेट बाद में, दाऊद पहले, लहन बाद में, याकूब पहले, गिरयासारी बाद में, यूसुफ पहले, यूसुफ पहले, यूसुफ पहले, हुस्न बाद में, इब्राहिम पहले, नारे नमरूद बाद में, इस्माइल पहले, दुम्बा बाद में, ईसा पहले, जलाल जमाल बाद में, मूसा पहले, जमाल बाद जलाल बाद में। मगर आओ देखो कायनात का जर्रा, कायनात का जर्रा देखो, सब कुछ पहले मगर वजूद बाद में। मगर मेरा नबी जब आ रहा है तो आमिना का बेटा बाद में है, अल्लाह का रसूल पहले है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नात में खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। आज अच्छी तकरीर पर खड़े हो जाए, मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब किबला। नारे तकबीर। अब मोहब्बत से बैठ जाइए जल्दी से। जरा सा बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। बहुत बड़ी नेमत है, ये सबको ही नहीं कह सकता। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। सबको ही नहीं कहेगा। बे कब्र में सबको जाना है कि नहीं? बोलो जाना है कि नहीं? और जाने का जुगाड़ हम लगा दें। जाने का जुगाड़ लगा दें, पछताना नहीं पड़ेगा। तिरमिजी शरीफ में रिवायत है, हदीस कुदसी है। मुफ्ती शमीम रजा साहब, अल्लाह ताला फरमाता अपने हबीब से, ऐ मेरे महबूब, आप अपनी उम्मत के लोगों को कहिए, देखिएगा मेरी तरफ, कि कभी कभी अपनी उंगली के पोर पर भी मेरे नाम का वजीफा पढ़ ले। अपनी उंगली के पोर पर भी मेरे नाम का वजीफा पढ़ ले। मेरे पैगंबर ने कहा, परवरदिगारा मेरी उम्मत को क्या मिले? अल्लाह फरमाता है, तेरी उम्मत के लोग जब उंगली के पोरों पर मेरे नाम का जिक्र करेंगे और इंतकाल के बाद जब कब्र में जाएंगे तो उंगली से एक रोशनी निकलेगी और साथ साथ कब्र चारों तरफ उजाला फैलेगा। चारों तरफ उजाला फैलेगा। अब बताओ कि अगर 1 बीघा का कब्रिस्तान हो और 20 आदमी उंगली पर वजीफा पढ़ने वाले दफन हो जाए तो वो कितना मुनव्वर और कब्रिस्तान होगा। हर कब्र में नूरे मोहम्मदी का चिराग जल रहा है। बेशक मदरसा यही हुनर सिखाता है। मसलके आला हजरत में तस्वीर कशी जायज नहीं। अगर जायज होती तो मैं कारी साहब को कहता कि जब बच्चे दाखिला लेते हैं उस वक्त का फोटो इनका रखिए और जब फारिग होते हैं तो इनको दिखाइए। आया तो नाक अजब तरह बह रही थी, बाल अजब तरह टेढ़ा था, पजामा का एजारमन लटक रहा था, एक पांचा ऊपर था दूसरा नीचा था, अजब हाल। मगर जब नबी के घर में रहने लगा, सुभान अल्लाह, मेरे नबी के घर में रहने लगा, मेरे नबी के घर में रहने लगा, तो देख लो, अब देख लो, जन्नत की हूरें भी झांक झांक कर देख रही होंगी कौन गुलाम मुस्तफा। मदरसे को मामूली मत समझना।
अगर इजाजत हो तो मैं रुक कर एक बात घुसा दूं इस बीच में। हैं? अल्लामा साहब, मेरे नबी की हदीस सुनिए, पूरी हदीस पढ़ रहा हूं, पढ़ूं? सुभान अल्लाह कहिए। सुनिए हमारा रुस्तम साहब। जी नवाजिश हुजूर। अना मदीनतुल इल्म सिद्दीकुन औसासुहा उमरुन जिदारुहा उस्मानुन सकफुहा वालीजुन बाबुहा। मेरे नबी कहते हैं मैं इल्म का शहर हूँ, यानी मैं मदरसा हूँ। अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवार है, उस्मान उसकी छत है, अली उसके दरवाजे हैं। यानी मदरसा उसको कहते हैं जिसके आंगन में इल्मे नबी पढ़ाया जाए, जिसकी बुनियाद में सदाकत की ईंटें लगी हो, और जिसकी दीवार में अदालत की ईंटें लगी हो, और जिस पर सखावत की छत लगी हो, और जिसमें दरवाजे शुजाअत के हो। तो इस मदरसे से पढ़ने वाला करबला जाता है, हुसैन आजम हो जाता है, और भारत आता है तो गरीब नवाज हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज पूरी हदीस सुना हूं मैं। अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इस दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, एक ताजुब शरीफ। बोल दो बोल दो। मैं तो बदअकीदों को चैलेंज करता हूँ कि दिल्ली के रामलीला मैदान में अगर तुम दिन में बैठ जाओ तो अंधेरे का गुमान होता है, मगर मेरा ताजुब शरिया रात को बैठ जाए तो उजाले का यकीन हो जाए। और याद रखिएगा, बरेली को सुरकाही से अलग नहीं कर सकते आप। बेशक बरेली को सुरकाही से अलग नहीं कर सकते। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ और जिम्मेदारी से बोलता हूँ। सिर्फ देहातों तक महदूद थे तेगली, गांव तक महदूद थे तेगली। मैं बेअदबी नहीं कर रहा हूं, मैं उर्दू अदब के एतबार से ये लफ्ज बोल रहा हूं। गांव के थे, कुर्बो जवार में मुरीदीन हो गए, इनके खुलफा फैल गए बांग्लादेश तक। मगर 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 इंतकाल के 17 दिन तक कोई नहीं जानता था कि तेगली कौन है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सिर्फ लोग यही जानते थे, पीर साहब एक परहेजगार आदमी, एक मुत्तकी आदमी। मगर इंतकाल के 17वें दिन नूरुल्लाहपुर बंगरा में कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें मुकर्रिर की हैसियत से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलातो सलाम के बाद लोगों ने कहा, सरकार हमारे यहाँ बगल गांव में एक बुजुर्ग थे, उनका इंतकाल हो गया। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया, अगर बुजुर्ग थे तो मुझे ले चलो, मैं फातिहा पढ़ लूं। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा हूँ, फातिहा पढ़ लो, फातिहा पढ़ लो। चले, मेरा मकान और रोज़ा सरकार सुरकाही में कितना फासला है आप देख सकते। मेरे मकान के दरवाजे पर आकर उन्होंने अपने पैरों से जूता फेंका और आंखों में आंसू आ गए। तड़पते हुए सरकार सुरकाही के रोजे पर फातिहा पढ़ी और पलट कर कहते हैं, सुरकाही वालों, तुमने बरेली से अच्छा सलूक नहीं किया। दुनिया वलायत का इतना बड़ा वली इंतकाल कर गया और बरेली वालों को तुमने खबर ही नहीं दिया है। ये मसलक के आला हजरत की वो मोहर थी जो मुफ्ती आजम ने सरकार सुरकाही की वलायत पर लगाया। तो आज भी मेरे सरकार का डंका बज रहा है और कयामत तक बजता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार सुरकाही। ए माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़यामत तक बचता रहेगा। मगर अब मैं कुछ गुफ्तगू करूं।
इजाजत है? अब गुफ्तगू मेरा ताजुश शरिया तो ताजुश शरिया है। ताजुश शरिया। लोग कहते हैं कि पीर साहब को मुरीद का नाम नहीं मालूम है तो क़यामत के दिन क्या करेंगे? लोग कहते हैं, लेकिन मैं हूं मौलाना गुलाम रसूल बलियावी। हजरत की आंखों की रोशनी मालूम हो चुकी। हम दोनों आदमी हाजिर आए। सबसे पहले मैंने मुसाफा किया, हाथ चूमा और मैंने धीरे से कहा, मैं मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी। चौंक गए। कहा, मौलाना मजहरी के बेटे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने हाथ चूमा। कहा, आप कौन? कहा, गुलाम रसूल बलियावी। कहा, अल मारूफ गाज़ी मिल्लत। अब बताओ कि आंख से बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा है मगर अपने आशिकों को पहचान रहे हैं, तो क़यामत के दिन अपने मुरीदों को क्यों नहीं पहचानेंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। पहचानना ही जो कुछ नहीं जानता, जो कभी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं गया मगर इमाम साहब के खिलाफ बोला, जो कभी मदरसे में चंदा नहीं दिया मगर मदरसे के खिलाफ बोला। है? लोग गलत कहते हैं कि आजान सुन के लोग मस्जिद में नहीं आते। मौज़मुल्लाह साहब, लोग गलत कहते हैं। बोलिए ना, अभी मैं पूरे शहबाजपुर को जमा कर दूं, आजान देंगे। बस सिर्फ एक काम करे मुअज्जिन, ओरिजिनल आजान देगा टाइम पर तो कोई नहीं आएगा। अगर यही मुअज्जिन गलती से 2 मरतबा आजान दे दो तो पूरा गांव आ जाएगा कि डबल आजान का है। जी 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 जी। और पलट कर अगर मुहस्सिन ये कह दे कि आप नहीं आए थे इसलिए दोबारा दिए हैं, आए हैं तो पढ़ लीजिए, तो सब भाग जाए। अबे जो अपने बाप का जनाजा पढ़ने के लायक नहीं है वो खुदा की नमाज का अल्लाह में साफ साफ कहता। लेकिन क्लियर कट है, अगर अल्लाह ने ईमान पर हम सबका खात्मा किया तो कब्र में क्या सवाल होगा? बोलिए ना, नहीं बोल रहे हैं आप, बोलिए ना। 3 बोलते हुए डर रहे हैं ना? हाँ, हम जान रहे हैं ना, मुसलमान है ना आप लोग, इसलिए डर रहे हैं। 3, 13, 23 मुसलमानों में चलता नहीं। बोलता है मुसलमान के मनहूस है। एक शादी तय होने वाली थी, उस तकरीब में मैं चला गया और कागज लिखने का, दिन तारीख लिखने की जिम्मेदारी मेरी थी। तो अंदर से किसी औरत की आवाज आई, मौलाना साहब सोमवार मंगल बुध बचा के। हमरे घर में नहीं सहता तो हम कापी मोड़ के कलम बंद करके रख लिए जेब में। बोला शादी नहीं होगी। बोला क्यों? बोला कि लड़के की माँ बोली है कि शनिचर जुमा इतवार सोमवार हमको नहीं चलता है। अब करके देखा था, पूरा हफ्ता खत्म हो गया, 8वां दिन। अब मुसलमान भी बोलता है 3, 13, 23 नहीं करेंगे। वे 3 से कहीं भाग सकते हो? बोलो, है मूड सुनने का? इल्मी गुफ्तगू सुनोगे? नवाजिश सुनाओ, नवाजिश करम करम नवाजिश। हाफिज इमामुद्दीन साहब अल मारूफ जिया कुरान में बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार उलमा बैठे, मुफ्ती शमीम रजा साहब बैठे, दीगर उलमा बैठे। कुरान में आया कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। इतने सुन के रहिए। 3 से कहां भागिएगा? वजू करने जाइएगा तो 3 मरतबा हाथ धोइएगा, बोलना आपका काम है। 3 मरतबा कुल्ली कीजिएगा, 3 मरतबा नाक पे पानी चढ़ाइएगा। आज तक नाक पे पानी चढ़ाए हो के बोल दिए हाँ? आपको मालूम भी है नाक कहाँ है? 90% आदमी नहीं जान रहा है कि नाक कहाँ है। 90% आदमी नहीं जान रहा है कि नाक कहाँ है। अगर जानते हैं तो बताइए नाक कहाँ है, हाथ रख के बताइए। बहुत अच्छा।
बांसे की हड्डी नहीं, नाक है। ये जो है ना, ये फिल्टर है, ये फिल्टर है। देखते नहीं इसमें बाल है, ये मेरा बंदा है। अल्लाह कहता है मेरा बंदा, मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। नाक से पहले फिल्टर दिया कि नाक का ताल्लुक पूरे जिस्म से, ऐसा ना हो कि गर्दो गुबार, कोई कंकर, कोई पत्थर, कोई कीड़ा मकोड़ा चला जाए। इसलिए फिल्टर लगाया कि जैसे ही उसमें आए तो इतनी गुदगुदी पैदा हो कि मेरा बंदा उसका निकाल के बाहर कर दे। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या वजाहत। नाक का फिल्टर है, और इसको नाक समझ के पानी डाला नहीं, सटाया। जाड़ा में तो दिखाया, सटाया भी नहीं, दिखाया। चलो, नाक में पानी 3 मरतबा बोलो ना भाई। चेहरा धोगे 3 मरतबा, हाथ धोगे, पांव धोगे, सर का मसा करोगे 1 मरतबा, सर का मसा 1 मरतबा। कहां भागोगे 3 से? वक्त नहीं है कि मैं तफसील बयान करूं। सुनिए, दुआ दीजिएगा ना, सर पे हाथ रख दीजिए ना कि हम भी खतीब हो जाए। जी नवाजी हुजूर, मुजफ्फरपुरी, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, 4 लफ्ज। कुल्लु नफ्स जायका मौत, 4। 3 13 23 वालों भागो 3 से, तब बताएं हम। दिखाओ हिम्मत, भाग के। कुल्लु 3 हर्फ जी, अल्लाह नफ्स अल्लाह अल्लाह 3 हर्फ, अल्लाह। जायका जिसका मस्दर जाक होता है, जिसके माने चखना, जाक में 3 हर्फ। उसके बाद आया कौन लफ्ज? मौत। मौत में 3 हर्फ। मौत के बाद पहला काम गुस्ल, उसमें 3 हर्फ। गुस्ल के बाद पहला काम कफन, उसमें 3 हर्फ। कफन के बाद पहला काम कब्र, उसमें 3 हर्फ। कब्र के बाद पहला काम दफन, उसमें 3 हर्फ। दफन के बाद 3 सवाल होगा, एक इंसान, एक मरने वाला, एक मुनकर, एक नकीर, वहां भी वजूद, सवाल भी 3। अगर नतीजा ठीक है तो मुकद्दर में खुल्द है, उसमें भी 3 हर्फ है। अगर मुकद्दर में अज़ाब है तो नार है, उसमें भी 3 हर्फ है। और जब उठोगे तो हश्र का मैदान होगा, हश्र में भी 3 हर्फ है। और जब उठ के जाओगे वहां भी 3 वजूद है, एक बंदा है, एक खुदा है, एक मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकार सुरकाही। अल्लाह अल्लाह, 3 की अदद को मर्तबे कमालात हासिल हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहां भागोगे? लेकिन जो मुसलमान साहिब ईमान, सुभान अल्लाह, बोलते रहिए, जो साहिब ईमान है, वो जब कब्र में धड़ाधड़ तनादन जवाब देगा तो फरिश्ते मुस्कुराएंगे। और क्या कहेंगे वो मुझसे सुनिए। नम का नौमतिल उरूस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत तजुर्बाकार आदमी आप, बहुत सौ का निकाह आप लोगों ने पढ़ाया होगा। नम का नौमतिल उरूस, सो जाओ जैसे दुनिया में दुल्हन सोती। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। सो जाओ जैसे दुनिया में दुल्हन सोती। सास बहू को जिंदगी भर दुल्हन कहती है, समझे? घर वाले एक नाम रख देते हैं दुल्हन, मगर अहले इल्म से पूछो दुल्हन का लफ्ज कितनी देर के लिए? औरत की जिंदगी के 3 हिस्से। जब तक निकाह नहीं हुआ दोशीजा, निकाह हो गया दुल्हन, शौहर से मिली औरत, यानी दुल्हन का लफ्ज ये चंद घंटों के लिए है। निकाह से लेकर शौहर के लिका तक, मुलाकात तक, उसके बाद लुग़वी और अदबी एतबार से नहीं, आप रस्मन इस्तेमाल करें। अब आइए जरा तजर्बे की बुनियाद पर सुनिए। 60-70 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी से, अब अले स्टेज भी बोलेंगे, आप भी बोलिएगा। एक दुल्हन को हम रुखसत करा के लाए, गाड़ी में इतने धचके लगे हैं, इतना रोड पे ब्रेकर लगा था, इतनी टूटी हुई सड़क थी कि दुल्हन एकदम थकावट से निढाल हो गई। उसे जब उसका बिस्तर दिया गया, इसी में तुम्हें रहना है, और मकान का दरवाजा जब बंद हुआ तो
औरत ने, दुल्हन ने अपने हाथ पांव को पसार दिए, आंखें बंद कर ली। सास ने जरा सा दरवाजा तिरछा करके देखा, दुल्हन का हाथ पैर फैला हुआ है और उसकी आंखें बंद है। उसने बच्चों को कहा चुप चुप, दुल्हन सो रही है, खामोश रहना, दुल्हन सो रही है, और तो हंगामा न करना, दुल्हन सो रही है, बच्चों शोर न करना, दुल्हन सो रही है। मगर कसम खुदा की जरा दुल्हन के घर में जाकर एक आवाज तो दुल्हन फौरन उठ के बैठ जाएगी। क्या तुम तो सोई थी? क्या बेवकूफ हो, कैसे सो सकती हूँ? अभी मैंने अपने मजाजी खुदा को नहीं देखा, अपने सरताज को नहीं देखा, शरीक जिंदगी को नहीं देखा, अभी तमन्नाओं के दीवान का एक मिसरा नहीं पढ़ा गया, तमन्नाओं की हाशिया का कि एक सतर नहीं पढ़ी गई, अभी अरमानों की कली में जो गुंचे खिले थे अभी उसकी खुशबू से मशामे जाम मुअत्तर भी नहीं हुआ है। अभी तो हमने तमन्नाओं की सीज पर अपने अरमानों का वजूद रखा ही नहीं है। अभी तो तबस्सुम की किरणों से मुस्कुराहट की बिजलियों का तसादुम भी नहीं हुआ है। अभी तो पेशानियों से पेशानियों का टकराव भी नहीं हुआ है। अभी तो जंगो जदाले अजसाम बाकी है और तू कैसे कह रहा है कि मैं सो गई? मैं सोई नहीं हूँ, मैंने थकावट के लिए आंखें बंद कर दी। फरिश्ते कह रहे हैं नम कनो मतिल वरोज, सो जाओ जैसे दुनिया में दुल्हन सोती है। अब बिला मुबालगा कहने दो कि दुनिया में दुल्हन सोती है तो शौहर का इंतजार करती है, और कब्र में जब मोमिन सोता है महबूबे दावर का इंतजार करता है। या रसूल अल्लाह जलवा दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। फिर कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही बरेली ने हमें सबक दिया, बरेली ने यही सबक दिया, जहां भी रहो इश्क नबी का नारा लगाते रहो, नारा लगाते रहो, इश्क नबी का नारा लगाते रहो, लगाते रहो। आजकल तो बदअकीदों ने दाढ़ी का लेवल भी ठीक कर लिया, टोपी भी हम लोगों की तरह पहनने लगे, पजामा का साइज और कुर्ता का नाप भी ठीक कर लिया, समझे? मैं तो गरम टोपी पहना वरना बताता। आजकल बदअकीदे टोपी को भी यहाँ तक पहन रहे हैं। मैं बड़ा परेशान था कि टोपी पहनने का ये नया स्टाइल कहाँ से निकला जी। यहाँ तक तो देखा है मगर यहाँ तक नहीं देखा। कुछ देर सफर करने के बाद समझ में आया कि टोपी यहाँ क्यों आई। कुछ देर सफर करने के बाद कि वो मोनोग्राम तो छुप नहीं रहा था, इसलिए टोपी को झुका लिया। वो मोनोग्राम को छुपा लिया। और अजब, मैं पढ़ा लिखा आदमी, मेरे बेटे पढ़े लिखे हैं और अच्छे ढंग से पढ़े लिखे, पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने मुझको नया मोबाइल दे दिया, मैं आ गया जलसे में, मैं एकदम बेहाथ पैर का हो गया। मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं, सिम रिचार्ज पेट में भी है, पैसा भी पूरा, कवर में एकदम प्लेन। अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब जैसा तजर्बाकार आदमी आ गया, कारी नजीर साहब के। मैंने कहा भाई जरा देखो भाई नेटवर्क नहीं आ रहा। ये बेचारा उलट पलट करने के बाद इसका भी बैक कवर खोला, समझ में नहीं आया, तब मोबाइल का कवर। हमको देख रहे हैं, हजरत खैरियत है? हमने कहा क्या मतलब? बोला सिम कहाँ जी। तब हमको याद आया सिम तो जेब में। अल्लाह, इन्होंने कहा क़यामत तक नेटवर्क नहीं आएगा। हमने कहा क्या मतलब? बोला सिम जब भीतर होगा जी तभी नेटवर्क आएगा जी, सिम जब बाहर होगा नेटवर्क नहीं आएगा। मैंने हाथ चूम लिया, का बहुत परेशान था कि किसका नेटवर्क काम कर रहा है किसका नहीं, लेकिन अपने मुंह देख के बता दूंगा कि किसका सिम बाहर है और किसका सिम भीतर है। अल्लाह 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 अल्लाह, एक कुआं है, कुआं समझ रहे हैं? याद है कि गांव में कुआं होता था? तीन औरत पानी भर रही है कारी साहब, तीन औरत। अचानक एक औरत चिल्लाती है, देख देख। बोला क्या हुआ? मेरा बेटा
जीन्स पैंट पहने, बूट पहने, सूट पहने, आहिस्ता हुआ पीठ पे बैग लादे हुए निकला है। देख मेरा बेटा कॉलेज से घर जा रहा है। 5 मिनट के बाद दूसरी औरत चिल्लाई, अरे बुबू देख हमारा बेटा। लफ्ज पे तवज्जो दीजिए, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। नवाजिश थोड़ा सा कम फैशन था इस बच्चे में, मगर ये भी ऐसा हुआ जा रहा है। कहा मेरा बेटा हाई स्कूल से जा रहा है, छुट्टी हुई है। तो इतने ही देर में जो तीसरी औरत थी, उसका बेटा कुएं पे आ गया। अचानक माँ जिस घड़े में पानी भरी थी उसको सर पे उठा लिया। अम्मा चल। तो वो औरत कहती है, बुबू देख ये मेरा बेटा है जो मदरसा से पढ़ के आ रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुर शरिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरा बेटा है जो मदरसे से। अल्लाह अल्लाह। तालीम हासिल करना कमाल नहीं है, तालीम के साथ तरबियत का हासिल करना भी बेशक कमाल। बगैर तरबियत के तालीम नहीं, और बगैर तालीम के तरबियत नहीं। बात साफ साफ। मेरे सर में बाल हो तो मैं जब चाहूं कंघी से मांग फाड़ सकता हूं कि नहीं? बोलो भाई। और सर अगर अस्तूरा से छिलवा दें, उसके बाद दिन भर कंघी फेरते रहे, मांग निकलेगी नहीं ना? है? तो तालीम बाल है, तरबियत उसकी मांग। जब बाल ही नहीं होगा तो मांग नहीं निकलेगी, जब तालीम नहीं होगी तो तरबियत। तरबियत। अब मूड बनाइएगा, मैं आपको कहां से कहां ले चलता हूं। इल्म क्या है, मदरसा क्या है, दीन की तालीम का मकसद क्या है, मैं आपको बताऊं। एक बादशाह ने ताली बजाई, दरबारियों ने कहा हुक्म सरकार। बोला समाज को सुधारने के लिए तालीम माहौल जरूरी है कि तरबियत? फट से एक आदमी खड़ा हुआ का तरबियत का प्रैक्टिकल पेश करो कि तरबियत से समाज सुधरेगा। और कोई है? एक आदमी खड़ा हुआ, बोला हुजूर तरबियत से कुछ नहीं होता, समाज को सुधारने के लिए माहौल का सही होना जरूरी। का तुम भी प्रैक्टिकल पेश करो। 30 दिन का टाइम दिया गया। 25 दिन में जिसने तरबियत कहा था, हुजूर मैंने दलील इकट्ठा कर ली है, इजाजत हो तो पेश करो। का पेश करो, का दरबार सजाइए। बादशाह ने दरबार सजाया, देखते चलिएगा। दरबार सजाया और दरबार सजाने के बाद जिसने तरबियत कहा था उसने ताली बजाई। 10 दरवाजे से 10 बिल्लियां आई। उनके मुंह में प्लेट है, प्लेट में मोमबत्ती है। बिल्लियों ने पूरे राज दरबार में उछल कूद मचाया, न प्लेट गिरी न मोमबत्ती। तमाम लोग खुश होकर वाह वाह करने लगे। वाकई तरबियत बहुत बड़ी चीज। बादशाह ने कहा तूने माहौल कहा है समाज सुधारने के लिए, दलील दो। बोला हम एकदम आखिरी दिन है और इसके पास दलील थी ही नहीं। किसी आदमी के पास जब कोई रास्ता नहीं नजर आता तब उसको अल्लाह वाला नजर आता है। जी बेशक, वाह। तब अल्लाह वाला नजर आता है। जब डॉक्टर को 2-4 लाख रुपया देकर 1-2 कट्ठा जमीन बेच के गरीब हो जाएगा, तब उसको मौलवी नजर आएगा कि एक ताबीज दे दिया या पानी दम कर। अब ये काम पहले कर लिया होता तो 2 कट्ठा जमीन बच गई होती। 2-4 लाख रुपया डॉक्टर को नहीं दिया जाता। जो काम पहले कर रहे हो वो बाद में करो ना, जो पहले कर रहे हो पहले करो। गया एक अल्लाह वाले के पास, का ये मामला है। कहा जाओ दावा ठोक दो कि हम दलील देंगे और हम आएंगे उस दिन। दरबार सज गया, मगर अल्लाह के वली का पता। टाइम खत्म होने में 10 मिनट बाकी। अल्लाह के वली आ गए, बगल में झोला लटका हुआ। झोला रुस्तम साहब का, उसको कहिए जो तरबियत बोला था दलील देने को। फिर उसने ताली बजाई, 10 बिल्लियां आई, मुंह में प्लेट, उसमें मोमबत्ती, न प्लेट गिरी न मोमबत्ती। और जब बिल्लियां करतब दिखा के जाने लगी तो अल्लाह के वली ने अपने झोले से चूहा निकाला, 2-4 को चोट। और जैसे ही बिल्ली ने चूहों को देखा है जी, तो न प्लेट का पता न मोमबत्ती का पता। लड़ गई आपस में चूहा खाने के लिए। ये क्या हुआ? कहा बादशाह सिर्फ तरबियत से काम नहीं चलेगा,
अच्छा इंसान बनने के लिए माहौल का भी होना जरूरी है। बेशक बेशक। और ये माहौल कोई नहीं देगा, ये माहौल अगर देगा तो दीन का मदरसा देगा, मेरे मुस्तफा का घर देगा, मेरे मुस्तफा का तैयार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आपसे मैंने छूट मांगा था ना, बोलो भाई, आप लोगों ने दिया भी ठीक ठीक। ₹1000 से कम नहीं होगा जी, ज्यादा कम नहीं होगा। और बिहार के जलसे में इतनी सर्दी में ₹1000 मिल जाए, कम समझते हैं इसको? अगर किसी नेता को पता चल जाए कि मौलवी को इतना मिलता है तो वोट मांगेगा, वो तो मिलाद के लिए स्टेज मांगेगा, चारों को देख लेगा तो हार्ट अटैक कर जाएगा। लेकिन ये सारा पैसा मैं लेके सुरकाही शरीफ नहीं जाऊंगा, रास्ता सन्नाटा है, हो सकता है रास्ते में कोई छीन ले, पैसा बेकार हो जाए, इसलिए मैं ये सारा पैसा मदरसा सिराजुल उलूम रज़विया तेलिया को दे दूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब के अलावा और हाफिज बिलाल साहब के हवाले कर दूंगा। मैं ये चाहता हूं कि मेरे इस सफर में आप में भी कोई आदमी आ सकता है क्या? जी बेशक बेशक। मेरे इस सफर में आपके साथ आप में से कोई आ सकता है, ज्यादा नहीं। 5 नमाज है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। अल्लाह ने दिया है तो आप पाकिट में है तो फजर के नाम पर कोई 500 रुपया लेके आ गया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 400 से हम नहीं मानने वाले हैं। चलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जोहर वाला जो 500 दे दे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, 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 वाला आ जाए, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक मगरिब वाला आ जाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज फर्ज थी, नबी पे 6 वक्त की। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और कहें, मेरे नबी, मेरे गरीब नवाज से हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा रोशन। गरीब नवाज की छठी भी तो है, कोई एक गरीब नवाज का दीवाना आ जाए। अल्लाह माशाअल्लाह, आ रहे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 लोग हो गए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत है, जज़ाकल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, दयारे सुरकाही शरीफ, नारे तकबीर। मेरे यहाँ पीर साहब लोग बैठे हुए हैं, समझे? मेरे पीर साहब जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। अल्लाह, अगर कोई 500 रुपया दे तो हम पीर साहब लोग से बोलेंगे इनको जहन्नम का दरवाजा इनके लिए बंद कराइए। है कोई 7वां नंबर वाला? माशाअल्लाह, या अल्लाह भेज दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 आदमी का नाम लिया, उसको शरीयत के अशरे मुबशरा कहा जा रहा है। या अल्लाह कौन है खुशनसीब 10वां जो अशरे मुबशरा के साथ तेरी सजाई हुई जन्नत में चला जाए? ऐ मौला तू जानता है, तू दिलों का राज जानता है मौला, किसके दिल में क्या जज्बा है तू देता है मौला। तू ही पालनहार है, तू ही दिन को जानता है, रात को जानता है मेरे परवरदिगार। मुझको 3 आदमी चाहिए, पहले एक 10 वाला बंदा दे दे मौला। अल्लाह अल्लाह, दे दे मेरे मौला, दे दे मेरे मौला। मेरी आंख बंद है मौला, मैं नहीं पहचानता किसी को कि किसके पास पैसा है किसके पास नहीं है मौला, तू जानता है मेरे परवरदिगार। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आ गए, अल्लाह अल्लाह, भेज दे मौला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। मगर हम लोग सुन्नी हैं,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 11वीं और 12वीं तो छोड़ नहीं सकते, बेशक। इसलिए एक साथ 2 आदमी आ जाए, एक साथ 2 आदमी, एक आदमी आ एक आदमी गया, उठ गया। या अल्लाह एक और तैयार कर दे। बैठ मौला। ए, आगे 2 आदमी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए माशाअल्लाह, वाह नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, वाह वाह, वाह। मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद फैजाने ताजु शरिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह नहीं, वाह। 12वां नहीं आया, 11वां आया, 12वां बाकी है। अरे माशाअल्लाह, आगे या सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबी वाह। के नाम पर भेज दे। ए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए 2 लोग आ गए, माशाअल्लाह। यही लोग तो तकरीर समझा। अरे माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। चलो सब मिला जुला के हो जाए, लेकिन मैं बहुत साफ दिल का आदमी हूं। पहले मेरी तकरीर सुनिए, अभी तकरीर थोड़ी खत्म करेंगे हम। कारी नजीर साहब की पाबंदी मुझ पे नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको मना लूंगा। मैं तो बुजुर्गों का पांव दबाने में ऐसे ही माहिर हूं, अल्लाह अल्लाह, ऐसे ही माहिर हूं। हाँ, मदरसे का हूं ना, किसी और जगह का नहीं ना हूं। बेचारे एक महान जी सोए थे, खिदमत करने वाला खिदमत कर रहा था, दे हाथ दबा रहा था, एक मक्खी बार बार आके उनके नाक पे बैठ गया। और मक्खी की फितरत जानते हैं, हकाओ तो वहीं आके बैठे। 2-4 बार हकाया, मक्खी वहीं बैठी तो उठा लिया मुर्दा, एम लगा के खड़ा। जैसे ही मक्खी बैठी, मारा एक मुर्दा, भेजा बाहर, मक्खी बाहर। तो हम तो बेवकूफ हैं नहीं, हम तो पांव दबाना जानते हैं, हम दबा के समझ। मगर पहले तकरीर सुनो 5 मिनट, उसके बाद मैं आपसे काम लूंगा। ए बाबू बैठ गया, झंडा हाथ में है, यही बहुत बड़ी बात। झंडा हाथ में, ये बहुत बड़ी बात। बस चंद मिनट की गुफ्तगू सुनिए। मेरा ताजु शरिया, ताजु शरिया। अल्लाह अल्लाह, ला सुभान अल्लाह, प्यार से बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए। मैं तकरीर करना नहीं चाह रहा हूँ, आप लोग जबरदस्ती हमसे बुलवाना चाह रहे हैं। ज्यादा भूख लगी है, बिरयानी दम पे है, समझे। और मैं खाना बनाना भी जानता हूँ, इसलिए जानता हूँ कि बिरयानी जितनी ज्यादा देर दम पे रहेगी, उतना ही ज्यादा माल अच्छा होगा। बेगर दम वाला तो कभी अच्छा नहीं होगा। जहाँ दम होता है वही अच्छा होता है। याद रखो साजिद साहब, जहाँ दम होता है वही अच्छा होता है। बस एक नजर दीजिए। राजस्थान है, शहर उदयपुर है, आला हजरत का बड़ा बेटा है, हामिद रजा नाम है, हुज्जतुल इस्लाम के नाम से पुकारा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह, बोलिए। सुभान अल्लाह, इतने गोरे, अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह। चिट्टे, इतने हसीन कि आला हजरत पेशानी चूम कर कहते थे, बेटा तुम शहर में निकलो तो चेहरा ढक के निकलो। अल्लाह 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 अल्लाह, ए गाड़ियां माशाअल्लाह, एक्सीडेंट हो जाती थी देखते देखते। हाय हाय हाय। इतने खूबसूरत तकरीर कर रहे हैं। ये कुर्सी है ना, ये गद्दादार है जी, ये गद्दादार है। नए जमाने का सोफा है, पुराने जमाने का सोफा तो देखो कितना मजा आएगा बैठ के। कभी नहीं टूट सकता वो, जैसे बाप नहीं टूटता वैसे पहले का सोफा नहीं टूटता। और आज जैसे कमाने के बाद तुम बाप को अलग कर देते हो, तेरे सोफे की लकड़ी भी अलग हो जाती है। अल्लाह, बात साफ साफ, लकड़ी की कुर्सी हजरत। जोश में आ गए मेरी तरफ। हजरत आपको मालूम है मेरे सरकार का मर्तबा क्या है? जोश में जब मारा लकड़ी की कुर्सी में ना, तो हाथ में जख्म था, फट गया। अल्लाह अल्लाह, देखते रहिएगा, फट गया, बहने लगा। मंजर देखकर हुज्जतुल इस्लाम की आंखें बंद। तमाम लोगों ने जल्दी जल्दी उठाया, चारपाई पे रखा। रोड के उस पार एक ईसाई है, उसका नर्सिंग होम है, अल्लाह ले गए। डॉक्टर साहब बोला अरे ये तो बहुत पुराना जख्म है, ये तो दूसरी नबीयत इख्तियार कर रहा है ये घाव। बोला जल्दी करो। हुज्जतुल इस्लाम ने आके कहा डॉक्टर जल्दी इलाज कर, अभी करता हूँ। दौड़ के गया, सामान ले आया, सेनी में कैंची, ब्लेड, छुरी, सुई, सूता। अल्लाह बोला अल्लाह, ये क्या? अल्लाह,
हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं ये क्या? बोला ऑपरेशन होगा। बोला ऑपरेशन इसी को कहते हैं? बोला हाँ, हम चीरेंगे, काटेंगे, फाड़ेंगे। हुज्जतुल इस्लाम ने डांट कर कहा, बेवकूफ कहीं का, दर्द जख्म का बर्दाश्त नहीं होता, तू काटेगा तो दर्द नहीं होगा। तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह अल्लाह, नवाजिश नवाजिश। एक ही बार में डालूंगा, दर्द नहीं होगा। हुज्जतुल इस्लाम ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, दर्द नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर ने अपने ट्रे से एक इंजेक्शन उठाया, बोला मौलाना एकदम डरो मत, ये इंजेक्शन तेरी रीढ़ की हड्डी में दे रहा हूँ, अल्लाह अभी तू ऐसा बेहोश हो जाएगा कि गर्दन काट दूंगा तो पता नहीं चलेगा। अल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम उठ के बैठ गए, पेशानी का पसीना पोंछा का, खबरदार मुझको बेहोश मत कर। बोला क्या मतलब? कहा मैं आला हजरत का बेटा हूँ। इस्तेकबाल नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नियों के जलसे में इस्तेकबाल होना चाहिए। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हजरत का बेटा हूँ। बोला क्या मतलब? जब से पैदा हुआ मेरी एक तमन्ना है, या रसूल अल्लाह अपना जलवा दिखा दीजिए। अरे जालिम, तूने बेहोश कर दिया और कहीं गुंबदे खजरा वाले आ गए तो मैं दीदार से महरूम रह जाऊंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। डॉक्टर ईसाई है, काफिर है, मारा नहीं मगर सारी अल्लाह। बाहर चले जाओ। ऐसे बेवकूफ मरीज का मैं इलाज नहीं करता। जब बरेली का न था, आला हजरत का बेटा था ना, डांट कैसे बर्दाश्त करता? बेड पे बैठ गया, बोला तू ऑपरेशन कर। बोला बगैर बेहोशी के नहीं होगा। कहा सुन, तेरा काम है ऑपरेशन करना, बर्दाश्त करना मेरा काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो दे तो मैं जुमला आगे बढ़ाऊंगा। नवाजिश सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बर्दाश्त करना मेरा काम है। बोला क्या करोगे? कहा कुछ फार्मूला है मेरा, ये तेरा बेड है, ये पूरा पश्चिम है, इसको उत्तर दक्षिण अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर क्या होगा? उत्तर सर करूंगा, इधर भारत से मेरे सरकार का रोजा है। सुभान अल्लाह फिर नहीं सुभान बोले आप अल्लाह लोग, सुभान एकदम अल्लाह टहला रहे हैं आप लोग। सुभान अल्लाह। मैं मदीने की तरफ सर करूंगा, काबे की तरफ मुंह हो जाएगा, दाहिना हाथ जख्मी है बढ़ा दूंगा, ऑपरेशन शुरू करना। कब बर्दाश्त नहीं होगा। का पागलपन की बात मत कर, मैं जो कहता हूँ कर। मेरे बाबा आला हजरत ने मेरे नबी की शान में सलाम लिखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं उस सलातो सलाम का 2-3 शेर पढ़ूंगा। मेरे पैर में चूटी काटना, अगर 3 शेर के बाद मैं पाँव खींचूं तो 3 शेर और पढ़ने देना। हुज्जतुल इस्लाम शुरू हो गए और डॉक्टर भी रेडी है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, हमारे चर्चे नबूवत पे रोशन दरूद, गुले बागे रिसालत पे लाखों सलाम, शरे यारे हरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। ईसाई डॉक्टर ने चूटी काटा, इन्होंने पाँव को खींचा है तो सावधान होकर छोड़ दिया। अब हुज्जतुल इस्लाम पढ़ रहे हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिन अफरोज़ात पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। कुल जहां मिलकर जौ की रोटी गज़ा, उस शिकम की करामत पे लाखों सलाम। अब डॉक्टर ने जो है डाला है, चूटी काटा है, एहसास नहीं हुआ, आगे बढ़ा, चमड़ा काटा, गोश्त चीरा, हड्डी तक पहुंचा, सफाई किया, मवाद निकाला, ब्लड निकाला, जरासीम निकाला, धुलाई किया, दवा लगाया, सिलाई किया। सिलाई करने के बाद अब ड्रेसिंग कर रहा है, ड्रेसिंग कर रहा है, पट्टी बांध रहा है। अब आखिरी पट्टी बंधने वाली है। हुज्जतुल इस्लाम पढ़ रहे हैं, काश माशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो डॉक्टर ने ड्रेसिंग छोड़ दिया और दोनों पांव पकड़ के हिला दिया। कहे बरेली का मौलाना उठो, तेरा इलाज बाद में होगा, पहले कलमा पढ़ाकर मुझे मुसलमान बना। अरे बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, चरखे इल्मो फजल के महरे दरख्शा हो गए। झूम उठे उशाक और दुश्मन परिशा हो गए। हुस्न ओ बख्शा था रब ने अजरी सरकार को, कितने काफिर देखकर उनको मुसलमान हो गए। अल्लाह अल्लाह लगा के कहिए सुभान अल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम उठकर बैठ गए। कहा इतनी जल्दी कैसे कलमा पढ़ रहे हो? आज पता चला कि जब सलाम में इतना मजा है तो दीदार में कितना मजा होगा, दीदार में कितना मजा होगा। बरगस्ता का जो सलाम पढ़ता है वह अहमद रजा होता है, और जो दीदार करता है वह हुसैन शहीद करबला होता है।
माशाल्लाह, ए बाबा बाबा बाबा, ए जवाब दीजिए मोहब्बत के साथ, ए माशाल्लाह, ए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह। ठीक तकरीबन 50-55 बरस के बाद आखिरी मोमेंट है। 50-55 बरस के बाद बरेली का एक और शेर जिसका नाम ताजुश शरिया। नहीं नहीं नहीं, आहा, साथ दो तो बोलूं वरना यहीं से बैठ जाऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे बाद भी 10-15 मिनट की एक तकरीर है, मेरे बाद दस्तार बंदी है, उसके बाद एक तकरीर है। मैं नहीं चाहता कि किसी का वक्त हो, बस आखिरी लफ्ज है। बरेली का एक शेर है जो हिंदुस्तान में नहीं साउथ अफ्रीका के नर्सरी में, जिसका नाम ताजुश शरिया है। बेड पर लेटा है, तवज्जो तवज्जो, ऑपरेशन की तैयारियां, 2-4 डॉक्टर चेंबर में, 200-400 डॉक्टर ऑनलाइन। दुनिया के अजीम शख्सियत का इलाज होने वाला है, उसका इलाज होने वाला है जिसने सऊदिया के खद्दारों से काबा में गुस्ले काबा में दावत नहीं मांगी थी, बल्कि ये आला हजरत की करामत थी कि जहां नाम नहीं लिया जाता अहमद रजा का, उसका पोता वहां गुस्ले काबा में शिरकत कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ताजुश शरिया, सैकड़ों डॉक्टर लगे, कंप्यूटर ने शो किया, 8 घंटा 16 मिनट तक ऑपरेशन चलेगा। मौलाना अख्तर रजा का यस का रेडियो आप, बोला एकदम रेडी है। बोला अब हम बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं, तैयार हैं आप लोग? नवाजिश करम, बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं। ताजुश शरिया उठकर बैठ गए, बोला खबरदार मुझको बेहोश मत कर। अल्लाह 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 अल्लाह, बोलिए बोलिए बोलिए, तब आगे ए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलिए तो आगे बढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। बेहोश मत करना। बोला क्यों? बोला बरेली वाले बेहोश नहीं होते, हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बरेली वाले बेहोश नहीं होते। नहीं होते। बोला मौलाना 8 घंटे का ऑपरेशन है, 28 घंटे का भी रहेगा तो अख्तर रजा बेहोश नहीं। बोला ऑपरेशन कैसे होगा? तब ताजुश शरिया ने मुस्कुरा कर कहा, आज से 50-55 साल पहले मेरे दादा का ऑपरेशन हुआ था तो उन्होंने पढ़ा था मुस्तफा जाने रहमत बिलाखो सलाम, आज उनका पोता पढ़ेगा काबा के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मखदूम बिहारी, फैजान सरकार सुरकाही। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, अल्लाह 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 अल्लाह। अब बात खत्म, तकरीर खत्म, वक्त नहीं, मगर मैं क़यामत के दिन पकड़ाना नहीं चाहता। आप में से कोई आदमी कह सकता है कि मौलाना साहब हम क्या गुनाह किए थे कि नबी के घर की तामीर के लिए, मदरसे की तरक्की के लिए आपने हमसे पैसा नहीं लिया? तो मैं फंस जाऊंगा कि नहीं? तो अब 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया तो मैं मांग नहीं सकता। एक काम कीजिए आप लोग, एक काम कीजिए, मैं बोलता नहीं हूं लेकिन हम भी आदमी हैं, कुछ काम, हम भी आदमी हैं, कुछ काम के। यही क्या कम है कि ताजुश शरिया ने अपना लुआबे देहन मुंह में डाल दिया, सरकार सुरकाही ने मेरा नाम, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम का पांव दबा लिया, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का पांव। अल्लाह अल्लाह, यही क्या कम, बहुत कुछ है। बगदाद में गौ से पाक के रोजे की जालियों को छुआ, समझे? करबला में जाके एक खेमा को देखा, एक मंजर को देखा, सब कुछ देखा। मैं अपनी तारीफ तो करूंगा नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस केस के पास आइए। 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया जिसके पास जो है, कम से कम फरिश्तों के रजिस्टर में नाम लिखा जाए कि नबी के घर के नाम पे मांगा गया तो मुसलमान टूट पड़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, कितना सोचिएगा। ए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे नहीं है वाह। कुछ तब भी आओ,
हाथ रख के खाली इधर से लेके जाओ, आहा। मगर जो है निकाल कर रख दो। अरे खरीदा जो है निकाल कर रख दो। फरिश्ते गवाह हो रहे हैं, फरिश्ते गवाह हो रहे हैं। जिसके पास जो है ले आकर रख दो। पॉकेट में नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन आ जाओ ताकि फरिश्ते लिख ले सुभान अल्लाह। और जो जहां से उठा वहीं बैठे बिरयानी दम पे, वो भी चलेगा, फोन पे भी चलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह।